अस्सलाम वालेकुम उम्मत टीवी के नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अमानुल्लाह कायम खानी और आप देख रहे हैं उम्मत टीवी। नाज़रीन, आज हमारे साथ हासिलपुर के एक 22 साल ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने अकीदा ख़त्म नबूवत के लिहाज से हकीकी तौर पे बहुत काम किया है, जो कि स्टेट यूथ पार्लियामेंट साउथ पंजाब के वाइस कोऑर्डिनेटर भी हैं। आइए आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से हम अकीदा ख़त्म नबूवत पर काम कर सकते हैं और इस दौर में उठने वाले नए फितनों जैसे कादियानियत और मुख्तलिफ तरह के फितनों से इस पर हकीकी तौर पर काबू पा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अकीदा ख़त्म नबूवत असल में भाईजान ये हमारे ईमान का लाजमी जुज़ है, और जिस बंदे का इसके ऊपर अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर जिस बंदे का नहीं है वो बंदा मुसलमान ही नहीं है। जो अकीदा ख़त्म नबूवत का इनकारी है वो कादियानी है, वो लिबरल है, और वो उस अनवेस्ट का पला हुआ है जो हमारे पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ है। और जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में आप देखते हैं कि हर हुकूमत में ख़त्म नबूवत पे हमले होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस सीटों पे बैठे हैं और किस तरह से ये काम करते हैं। इसके लिए हमारी यूथ को इकट्ठा होना होगा और हमारी यूथ को मिलके ख़त्म नबूवत के लिए काम करना होगा। और आपके प्लेटफार्म से ये मैं पैगाम दूंगा कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो हमारे नौजवान हैं उन्हें चाहिए कि वो ख़त्म नबूवत के ऊपर काम करें, सेमिनार्स करें। सोशल मीडिया यूज़ करने वाले भाई सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें लगाएं, क्योंकि अगर हम अकीदा ख़त्म नबूवत को छोड़ देंगे तो आखिरत में भी बर्बादी है और दुनिया में भी हम बर्बाद हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम इनसे जानेंगे कि आजकल जो है स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में अकीदा ख़त्म नबूवत पर बड़े हमले हो रहे हैं, और इस पे हम इनसे जानेंगे कि किस तरह इस पे काबू पाया जा सकता है और ये कौन लोग हैं और क्यों हमले कर रहे हैं। जी भाई, इसमें यह है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हजरात हैं ना, उनमें से कादियानी लॉबी जाके अपने बंदे चुनती है और लिबरल टाइप बंदे को निकाल लेती है। उस बंदे को वो पैसे की ऑफ़र करके तो इस तरह यूनिवर्सिटी में उससे कुछ लेक्चर जो है वो बच्चों को डिलीवर करवाते हैं। उसमें वो प्रोफेसर साहब जाते हैं अपनी क्योंकि देखें हमारा ये माशरा ही ऐसा है कि यहाँ पे हम उस्ताद की कदर करते हैं और हमारा इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। तो कोई भी बच्चा उस तरह से अपने टीचर से सवाल नहीं करता, लेकिन वो टीचर ख़त्म नबूवत पे हमला करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ता। वो उन्हें जाके कहता है कि इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम में जहाद नहीं है। एक बुढ़िया औरत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कूड़ा फेंका करती थी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके घर में उसकी इयादत करने चले गए। तो ये एक मनगढ़ंत और झूठी हदीस है जिसे अल्लामा खादिम साहब रिजवी जैसे और दूसरे अकाबर उलमा ने निसाब से निकाल दिया है। लेकिन यहाँ पे हमें यह सोचना है कि हमें वो नौजवान तैयार करने हैं जो ऐसे झूठे प्रोफेसर्स के सामने यूनिवर्सिटी में बैठे हों, जब ये इस तरह की मनगढ़ंत हदीस सुनाएं तो वो फ़ौरन उसका जवाब दें। बच्चों के ऊपर जब ये चीज़ें असर करती हैं तो उसी यूनिवर्सिटी से निकल के कुछ फवाद चौधरी बनते हैं और उनके चीज़ों में वही अपने प्रोफेसर वाली चीज़ें होती हैं, और फिर जाके वो ख़त्म नबूवत के मुजाहिदों को पकड़वाते हैं, उनके ऊपर जुल्म करवाते हैं। और आपके सामने जिस तरह आसिया मलूना को छोड़ा गया है, ये सारे वही लोग हैं जो यूनिवर्सिटियों में हमारे बच्चों के माइंड सेट को ही बदल रहे हैं। तो हमने काबू इस तरह पाना है कि इस तरह के नौजवान बिठा देने हैं इनके सामने कि जब कोई प्रोफेसर ऐसी बात कहे तो फ़ौरन उठ के वो उसका रद्द कर। अच्छा, इसके बाद हम इनसे ये सवाल करेंगे कि हमारी किताबों से इस्लामिक हीरोज़ को निकाला जा रहा है, जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, महमूद गजनवी, नूरुद्दीन जंगी। इस तरह के हमारे जो इस्लामिक हीरोज़ हैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता किताबों से निकाला जा रहा है और उनकी जगह मिस्टर चिप्स जैसे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे मज़ामीन में शामिल किए जा रहे हैं। तो हम जो है एजाज संधू भाई से सवाल करेंगे कि शहीर सियालवी भाई ने भी काफ़ी माशाल्लाह इसकी कैंपेन की, लेकिन सुना है कि अभी मिस्टर चिप्स वाला जो टॉपिक है वो दोबारा किताबों में आ गया है, अभी उसे निकाला नहीं है। इस हवाले से भी इनसे सवाल करेंगे किस तरह मिस्टर चिप्स को अपनी किताबों से निकालें ताकि हमारी जो नई जनरेशन है वो मोहम्मद बिन कासिम बने, महमूद गजनवी बने, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बने, नूरुद्दीन जंगी बने। तो इनसे हम सवाल करेंगे किस तरह मिस्टर चिप्स को ख़त्म करके अपने इस्लामिक हीरो को दोबारा किताबों में ला सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़े फ़ख्र से कह रहा हूँ, स्टेट यूथ पार्लियामेंट ने 7 साल से मिस्टर चिप्स के ऊपर काम किया था, जिसके बाद निसाब से इसको निकाल दिया गया था। लेकिन हमारे पास वो पैसे नहीं थे जो हम करोड़ों अरबों की हिसाब से इन्हें देते ताकि ये निकाल लेते। ये सारी चीज़ें पैसों से होती हैं, इन्हें पैसे दिए जाते हैं निसाब में ऐसी चीज़ें डालने के लिए। लेकिन इसके ऊपर हम एक दफ़ा फिर आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह, और हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसे मजमूनों को निकाल के अपने जो रियल इस्लामी हीरोज़ हैं, जिसमें गाजी अर्तगरल का बड़ा किरदार है। आज की नस्ल में आपने देखा होगा कि यूथ को तुर्की के इस ड्रामे ने किस तरह से फिर जहाद का वो जज्बा उजागर किया तमाम नौजवानों में। तो हमारी कोशिश होगी, लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवानों को ये कोशिश करनी होगी कि
اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھ کے اگر وہ نصاب میں نہیں پڑھ رہے تو شام کو صلاح الدین ایوبی کے واقعات سنائیں، حضرت خالد بن ولید کے واقعات سنائیں۔ اگر نصاب سے نہیں پڑھ رہے تو ہم اپنے گھر میں رہ کے بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم نصاب سے مسٹر چپس کو نکال کے انشاءاللہ ہم اپنے ریئل اسلامی ہیروز کے نام جو ہیں وہ شامل کریں گے۔ اس کے بعد ہم ان سے یہ سوال کریں گے کہ آج کل اسپیشلی جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ ٹک ٹاک بہت زیادہ استعمال کر رہی ہے اور ٹک ٹاک کے اوپر ایک اچھے خاصے فالورز بھی رکھتی ہے، تو اعجاز بھائی سے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو جیسے کہ آپ ارطغرل غازی کا ذکر کر رہے تھے تو ہم نے ٹک ٹاک پہ دیکھا کہ جو اکثریت ٹک ٹاکرز کی ہے وہ بلکہ بجائے اسے پازیٹیو لینے کے ارطغرل غازی کا مذاق بھی اڑا رہی ہے، کوئی مختلف طرح کے فنی کلپس بنا رہے ہیں ارطغرل غازی پہ، تو کیا یہ ایک اسلامک ہیرو کی توہین نہیں ہے؟ کیونکہ وہ ایک ارطغرل غازی جو ہیں وہ ایک غازی گزرے ہیں اور انہوں نے اسلام اور دین کی بقا کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، اور اس کے علاوہ جو یہ ٹک ٹاکرز ہیں یہ کیا ختم نبوت کے حوالے سے کام نہیں کر سکتے؟ ان کے اتنی زیادہ تعداد ہے فالورز کی، جس طرح یہ مختلف ابھی کرونا وائرس کی اویئرنیس کے لیے بھی انہیں بلایا گیا، کیا یہی لوگ ختم نبوت فارم پہ کام نہیں کر سکتے؟ بہت اچھی بات کی ہے آپ نے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں اسلامی ریئل ہیروز کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قوم کی اصل میں غیرت مر چکی ہے۔ یہ لبرل قسم کے جو لوگ ہیں نا، یہ ہمارے نوجوانوں پہ اس طرح کے حملے کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب طیب اردگان پاکستان آ رہے تھے تو ان کے ساتھ موجود لڑکیوں کی تصویریں اس طرح لگا رہے تھے خان صاحب کے ساتھ۔ اصل میں یہ بغیرتی کی انتہا ہوتی ہے، کیونکہ غیرت مند بندہ کبھی بھی ایسے نہیں کرتا۔ ہمارا اسلام ہمیں عورتوں کی رسپیکٹ سکھاتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی عزت کریں، نہ کہ اس طرح سوشل میڈیا پہ ان کی تذلیل کریں۔ اور جو غازی ارطغرل کا کردار ہے اس کے حوالے سے بھی یہی کہوں گا کہ وہ ہمارے ریئل ہیرو تھے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پاکستان میں خلافت عثمانیہ کے جھنڈے لہرا رہے ہیں اس وقت، اور یہ غزوہ ہند کی بہت بڑی پیشن گوئی ہے کہ ہم تیار ہو رہے ہیں غزوہ ہند کے لیے۔ ٹک ٹاکر جو ہے نا بھائی، یہاں تک ان کا تعلق ہے تو یہ سارے وہی مافیا ہے جو ہمارے اسلام کے اوپر حملے کرتا ہے، لیکن اس میں ہمارے جو بولے بالے نوجوان کافی فالورز رکھتے ہیں، ان سے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ کائنڈلی ختم نبوت کے اوپر کام کریں، کیونکہ آپ فیس بک ایک سافٹ ویئر ہے، اسے آپ غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں اور صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ گورے نے آپ کو بنا کے دیا کہ آپ کی تباہی اتارے، تو آپ ایسا کام کریں کہ اس کی تباہی اتاریں، اسی کو آپ ختم نبوت کے لیے استعمال کریں، اسی کو اسلام کے لیے استعمال کریں۔ اور لیکن آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کی آئیڈیاں بھی بند ہوگی، ہیک ہوں گی، اور آئیڈیاں بند کرنا یہ اس چیز کی بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں اور آپ صحیح کام کر رہے ہیں۔ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں آپ کے اس کام سے۔ میں سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ جیسے نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح کرتے رہیں گے اور اس قادیانی لوبی کی چیخیں ہم نکالتے رہیں گے۔ یہ جدھر مرضی چھپ جائیں ہم انہیں بے نقاب کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ اعجاز سندھو صاحب، جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں حقیقی طور پہ اسلامک ہیروز کے حوالے سے اور ختم نبوت کے حوالے سے اور امت ٹی وی کے ناظرین کو ایک واضح پیغام دیا۔ ناظرین، اسی طرح اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب کا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اور ڈیئر سر بابر اور اعجاز بھائی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ